भूतिया हवेली की रात। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। वहां कई वर्षों से कोई नहीं गया था। एक बार 4 दोस्त रोहित, विवेक, अनामिका और सुमन ने गांव में छुट्टियां बिताने का फैसला किया। उनकी चर्चा के दौरान उस भूतिया हवेली का जिक्र हुआ और एक रात में जाने की शर्त लगाई गई। वह रात आई जब चारों दोस्त साहस दिखाते हुए हवेली की ओर चल पड़े। बाहर घना अंधेरा और हवेली के चारों तरफ उगी झाड़ियों ने माहौल को और डरावना बना दिया। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही सन्नाटा छा गया। हवेली की खिड़कियों से आती ठंडी हवा से दरवाजे आपस में टकराते रहे, जिससे एक डरावनी आवाज पैदा हो रही थी। जैसे ही वे हवेली के भीतर कदम रखते हैं, वहां चारों ओर धूल और जाले फैले हुए थे। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता दिखाया। अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं, मानो किसी ने उन पर खून से हाथ चलाया हो। अनामिका ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह सच में डरावनी है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विवेक ने हंसते हुए कहा, यह सब बस हमारी कल्पना है, भूत वूत कुछ नहीं होते। इतना कहकर वह आगे बढ़ा। तभी हवेली का एक पुराना दरवाजा खुद से खुल गया और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। सुमन ने देखा कि हवेली की दीवार पर एक छाया हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों का दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहित ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के अंदर झांका। अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें एक पुरानी झूला कुर्सी पड़ी थी। अचानक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। इस दृश्य ने सबके होश उड़ा दिए। वे भागने ही वाले थे कि अचानक एक बूढ़ी औरत की कर्कश हंसी हवेली के हर कोने में गूंज उठी। सबके पैर जड़ हो गए। बूढ़ी औरत की परछाई दरवाजे से बाहर आई और चारों के सामने खड़ी हो गई। उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह हवेली मेरी है और जो यहां आता है वह कभी वापस नहीं जाता। चारों दोस्तों ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। कमरे की रोशनी धीमी पड़ने लगी और एक एक कर सभी की टॉर्च बंद हो गई। अब वे पूरी तरह से अंधेरे में थे। फिर अचानक रोहित की चीख सुनाई दी और सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे कभी लौट कर नहीं आए।